आज के ज़माने में पेट्रोल इतना भारी प्रोडक्ट हो गया है कि आपने सोचा भी नहीं। मैं बात कर रहा हूं आज पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट की ईवी प्रोडक्ट्स की। और हमारे बीच आए हैं प्रदीप शर्मा जी, जिनका खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ऑल एज अ डायरेक्टर है वो IMP ग्रुप्स के। जो भी इंपोर्ट भी नहीं जानता, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं जानता, उसके लिए वो आइटम इंपोर्ट करना आसान है या फिर इंडिया में इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करना आसान है। कि इंडिया में ईवी इंपोर्ट करना आसान है या फिर इंपोर्ट करके उसके पार्ट्स यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना वो आसान है। कि एक्चुअली हमारा इंडिया जो है वो दोनों चीज़ पे निर्भर है। कुछ पार्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ हम लोग ज़्यादा करके तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हम लोग ज़्यादा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं। आज के ज़माने में पेट्रोल इतना भारी प्रोडक्ट हो गया है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और रियल फैक्ट, अगर आप इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट बिजनेस में हो तो आपको एक पेट्रोल और एक गैस, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं आज पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट की ईवी प्रोडक्ट्स की। और हमारे बीच आए हैं प्रदीप शर्मा जी, जिनका खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ऑल एज अ डायरेक्टर है वो IMP ग्रुप्स के। और आप यकीन मानना, काफ़ी प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करके फॉरेन कंट्री से कुछ आइटम उसकी इंपोर्ट करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी पूरी डीलरशिप चला रहे हैं। और उन्होंने लगभग 23 साल पहले डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से काम सीखा था और आज खुद के इतने बड़े कंपनी के डायरेक्टर हैं। और आप यकीन मानना, उन्होंने टोटल बहुत सारी आइटम बनाई बट आके रुके किस पे? ईवी प्रोडक्ट्स में। और आज अगर सेल की बात करें तो काफ़ी मोटी सेल है, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसमें बहुत मोटी सेल है। तो आज स्पेशल वो हमारे पॉडकास्ट में आए हैं और रियल फैक्ट में बता देता हूँ, आज हमारे बीच डॉक्टर अशोक गुप्ता सर भी हैं, जिन्होंने उनको हाथ पकड़ के चलना सिखाया था और अपना खुद का बिजनेस अब कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट करके, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके और कुछ डीलरशिप बांट के। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। और ऐसे में बहुत सारे सवाल लूँगा आज ईवी से रिलेटेड। अगर आप सोच रहे हैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का तो 25 से 30 मिनट की वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में ईवी की सारी A to Z जानकारी मिलेगी। क्या क्या माल इंपोर्ट होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ता है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इस चैनल पे टोटल जानकारी मिलेगी। चैनल को लाइक कर देना और साथ में शेयर उस बंदे को कर देना जो कि इस प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा था। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। स्वागत है प्रदीप शर्मा जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। प्रदीप शर्मा जी, मेरा एक सवाल था बहुत अहम, जो कि लोगों के मन में भी आ रहा होगा। सवाल ये था कि इंडिया में ईवी इंपोर्ट करना आसान है या फिर इंपोर्ट करके उसके पार्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना वो आसान है। कि एक्चुअली हमारा इंडिया जो है वो दोनों चीज़ पे निर्भर है। कुछ है। पार्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ हम लोग ज़्यादा करके तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हम लोग ज़्यादा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं। पीछे कुछ वर्षों से ज़्यादा तो इंपोर्ट होता था स्टार्टिंग में, लेकिन आज हम करीब लॉकडाउन के बाद ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 100% मेक इन इंडिया में ही आ रहा है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे ये 2 व्हीलर हो गया आपका, 3 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए। तो पेट्रोल और डीजल की सिचुएशन को देखते हुए ज़्यादा करके लोग अब ईवी पे ही चले जा रहे हैं। तो इस टाइम भी आपके प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड बढ़ी है? बिल्कुल जी, डिमांड बढ़ी। हर प्रोडक्ट की? हर प्रोडक्ट। क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप, ये अभी बताएंगे? हम लोग थोड़ा? ऑटोमोबाइल में 2 व्हीलर बनाते हैं, स्कूटी, बाइक। 3 व्हीलर में हम लोग लोडर बनाते हैं प्लस पैसेंजर गाड़ी बनाते हैं। और 4 व्हीलर में हम लोग 9 मीटर और 12 मीटर जो है बस बना रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो अच्छी खासी हमारी चल रही है रनिंग में। सर्विस भी बढ़िया है, कोई अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है, कस्टमर भी खुश हैं और सारे अच्छी चल रही हैं। बहुत बढ़िया। अब सर मेरा अगला सवाल आता है, चाइना से इंपोर्ट करने वाला जो भी इंपोर्ट करता है उसमें इंडिया मार्केट में कोई असर पड़ता है क्या? नहीं, अपनी अपनी जगह पे दोनों हैं। मैन्युफैक्चरिंग की एक अलग वो है और इंपोर्ट का एक अलग सिस्टम है। तो इंपोर्ट के बारे में ज़्यादा करके हमारे डॉक्टर अशोक जी बता बिल्कुल सकते हैं। सर, इंपोर्ट के बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें। जी बिल्कुल। चाइना से अगर हम कुछ भी माल इंपोर्ट करते हैं, सपोज हमने पेन इंपोर्ट करा, मैं ही पेन को लेता हूँ, जी। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है
और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो जो चाइना से माल इंडिया में आता है उस पे हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चर पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, एक दूसरे का फ़र्क पड़ता है। और खाली हम पेन जैसा नहीं कह सकते, कुछ पेन स्पेशल हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन नेचुरली यहाँ कोई चीज़ बनती है तो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बिल्कुल जैसे वहाँ से जो आता है पेन जैसी चीज़ पर ड्यूटी लगती है, बिल्कुल तो यहाँ वाली पे एक्साइज लगती है। बिल्कुल। तो वो मैच करने के बाद फिर उसका किराया भाड़ा भी लगता है। तो हर इम्पोर्टर को हर प्रोडक्ट को चेक करना पड़ता है कि वहाँ से इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता है या यहाँ बनाना ज़्यादा है। कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि हम कहते हैं सारा इंपोर्ट सस्ता है या सारा मैन्युफैक्चरिंग सस्ता है। अब सर नया व्यक्ति जो भी इंपोर्ट भी नहीं जानता, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं जानता, उसके लिए वो आइटम इंपोर्ट करना आसान है या फिर इंडिया में इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करना आसान है? यहाँ मेरे ख्याल से जो स्टार्टअप इंडिया का रोल आता है कि उनको दोनों को ये देख के बताना कि आपका कौन सा ठीक रहेगा। ये कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति के लिए एक ही चीज़ सही हो। व्यक्ति वाइज, प्रोडक्ट वाइज चीज़ बदलती रहती है कि उसको इंडिया में इंपोर्ट करना आसान है कि यहाँ बनाना आसान है। ओके। अब सर आपसे मेरा अगला सवाल है, जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जी बिल्कुल। आपके काफ़ी सारे आइटम हैं ईवी में, तो सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं आप? नहीं, कुछ आइटमें हैं जो इंपोर्ट होती हैं और 90% तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, 90%? जी, लॉकडाउन से पहले जो है वो 60-40 का रेशियो था, जो 60% इंपोर्ट करते थे। और अब से थोड़ा सा जो है, जब से मेक इन इंडिया चालू हुआ तब से हम लोग यहीं पे चालू हो गए। मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, सारा कुछ अब यहीं बनने लगा है। सबसे महंगा पार्ट अगर मैं बात करूं ईवी में कौन सा है सबसे महंगा? मोटर, कंट्रोलर और बैटरी। अब अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और जब इसकी डिमांड बनी तो इसका स्क्रैप का काम का डिमांड भी बढ़ रहा होगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और हमारे सर तो स्क्रैप में पूरे मास्टर हैं। बिल्कुल है। तो सर देखा जाए तो स्क्रैप का काम तो शायद कभी बंद होने वाला नहीं है। वो कभी भी, जब तक ह्यूमैनिटी है, जब तक मानवता है, जहाँ वो मानव बैठता है वहाँ स्क्रैप प्रोड्यूस हो जाता है। आप एक पिकनिक मनाने भी जाएं तो जब पिकनिक मना लेते हैं कुछ ना कुछ कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ लोग तो छोड़ के चल देते हैं, कुछ उसको पैक कर लेते हैं। तो हम कहते हैं पैक कर लेना चाहिए। तो ये हर चीज़, कूड़ा तो बनता ही बनता है, इंसान जहाँ बैठता है कूड़ा बनता है। अच्छा सर, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग अब कर रहे हैं ईवी प्रोडक्ट की, बट अगर फॉरेन कंट्रीज में देखा जाए, ये तो हमारी फॉरेन कंट्रीज 10-20 साल हमसे बहुत आगे हैं। हाँ जी। वहाँ की जो ईवी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनका भी तो स्क्रैप निकलता होगा, वो भी इंपोर्ट होता होगा? लेकिन वो लोग, जैसे चाइना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है जी, तो वो स्क्रैप रिसाइकलिंग अपने यहाँ कर लेते हैं। बट सर चाइना की अगर हम बात नहीं करें, कोई और कंट्री हाँ, की बात और करें, कंट्रीज में जहाँ भी ईवी प्रोडक्ट है तो वहाँ स्क्रैप निकलता है और वो भारत जैसे देशों में आता है। चलिए अब मेरा सर अगला सवाल था, इंपोर्ट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्योंकि भाई साहब भी इंपोर्ट कर रहे हैं हाँ और जी। आपसे ही काम सीखे थे जी जी, और आज मैं आपको बताता हूँ खुद की मैन्युफैक्चरिंग है बिल्कुल। प्रदीप शर्मा जी की, और सर से ही काम सीखा था बेसिकली। तो इंपोर्ट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? प्रदीप जी आप भी बताइएगा, पहले मैं सर से पूछता हूँ फिर आपसे पूछूंगा। मेरे हिसाब से मैं एक चीज पर्सनली पूछूंगा, दोनों के अपने अपने राय होने, क्योंकि आप देखिए इतने सालों से काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिस्क तो किसी चीज में होता ही है, अलग अलग पार्ट में। सर पहले आपका। सबसे बड़ा रिस्क मेरे हिसाब से है कि देखिए, पैसे का आदान प्रदान होता है। जी जी जी। अगर पैसा गलत हाथों में चला गया तो सारी होशियारी रखी रह रखी रह जाती है। तो आपको ये देखना है कि वो व्यक्ति जिससे आप काम कर रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं। ओके, ये सबसे बड़ा रिस्क है। प्रदीप जी आपका क्या राय है इंपोर्ट में? क्योंकि आपका 40% इंपोर्ट हो रहा है और 60% मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग होगी ऑल ओवर इंडिया, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इंपोर्ट में रिस्क क्या है सबसे बड़ा? नहीं, रिस्क जो है, मैं डॉक्टर साहब की बातों से सहमत हूँ कि रिस्क यही है कि पेमेंट जाने के बाद सही माल, सही क्वांटिटी और क्वालिटी हमारे इंडिया में इम्पोर्ट होती है। नए व्यक्ति को आप ऑन कैमरा क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं अगर कोई नया व्यक्ति अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहता है तो वो डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से मुलाकात करे, अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को अच्छा बनाए। बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप खुद का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, एक हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कुछ भी नहीं करना, प्ले स्टोर से जाके आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट का पूरा प्रोसेस है उसमें,
आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस है। और हालांकि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर सीख लिया, समझ लिया, अब आपकी जो शुरुआत होगी उसमें इनको टर्म्स, चेकलिस्ट चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट चाहिए, प्रोडक्ट की चेकलिस्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कहां पे इंपोर्ट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है, इनको टर्म्स क्या है, यहां तक कि आपका फ्रेड गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है वो तक हमारे उस एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप एक बारी डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की मीटिंग जरूर ज्वाइन करना, जो कि जूम पर होती है। उसमें सर पूरा प्रोसेस समझाते हैं और साथ में आपको 1-to-1 फेस टू फेस लाइव इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सिखाते हैं। चलिए करते हैं दोबारा से अपनी वीडियो की शुरुआत। और अब मेरा अगला सवाल आता है सर, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेटअप सस्ती है या फिर चाइना में मैन्युफैक्चर से लेके इंडिया में लाना सस्ता है? सर देखिए, दोनों चीज़ अपने अपने सेक्टर में अलग अलग करती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना अगर है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इंपोर्ट करना जरूरी होता है। टेक्निकल देखना, टेक्निकल सर, ईवी की डिमांड जो बड़ी है वो कौन से सन से बड़ी है? 2023 से। 2023 से, जब मोदी जी ने कुछ करा है जी। क्या करा था, एक बार बताइए। मोदी जी ने इसके ऊपर सब्सिडी लगाया सारा कुछ। जो पहले बैटरी हमारे यहाँ बहुत महंगी आती थी, इसलिए कुछ कंज्यूमर ऐसे थे, कस्टमर जो जाना नहीं चाहते थे ईवी में। जी। धीरे धीरे बैटरी की प्राइस कम हुई, क्वालिटी और अच्छी होनी स्टार्ट हो गई, प्रोडक्शन बढ़ा हमारे यहाँ। जो गाड़ियाँ पहले 100 किलोमीटर का एवरेज देती थी, आज वो 300, 350, 500 हो गई। तो इसके लिए जो है धीरे धीरे कुछ लोगों का अब जो है झुकाव अब ईवी के ऊपर जा रहा है। तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए इंडिया में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कोई नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपने सुगत भविष्य को उज्जवल बनाइए। हमारी ऑलरेडी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग है। किस नाम से है, क्या क्या नाम है ये बताइए। ब्रांड हमारा एड्रोन के नाम से चलता है और कंपनी का नाम है IMP ग्रुप, जो ऑलरेडी पूरे इंडिया में चलता है, प्लस आउट ऑफ अब्रॉड में भी है हमारे। तो जो भी आपसे अगर कोऑर्डिनेट करना चाहे तो कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता है? ऑलरेडी जो है इस पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर और फॉर्म ऑलरेडी दिए गए हुए हैं। ठीक है। आप उससे या डॉक्टर अशोक गुप्ता से भी जो है मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस लाइन में भी जाना है, इंपोर्ट भी करना है और यहाँ भी काम करना है, तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं प्रदीप शर्मा जी का नंबर आपको दूंगा और हाँ, नीचे एक फॉर्म दे रखा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करना चाहते हैं या फिर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो उस फॉर्म को जरूर फिल करना। और सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप काम करना चाहते हो तो रियल फैक्ट में ये वीडियो उस मेंबर को शेयर कर देना या फिर सेव कर लेना, कि इसमें बहुत सारी जानकारी आपको दी गई थी। और आई होप प्रदीप शर्मा जी को भी हम लाएंगे अपने जूम वेबिनार में, वहाँ पे भी वो डिटेल बताएंगे और वहाँ पे भी आपको गाइड करेंगे। तो उस मीटिंग में आना मत भूलना, आपसे ही कहूँगा। थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।